जय गुरु जी। संगत जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहा करते थे कि चंगे बंदे बनो। चंगे बंदे चंगे कर्म करके बना जाता है। और चंगे कर्मों में सबसे बड़ा चंगा कर्म आता है अपनों के लिए वक्त निकालना, अपने अपनों को समय देना और अपनों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना। और अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो हमारे कर्म चंगे हो भी नहीं सकते हैं। आपको पता है, पहले सबसे बड़ा दान जो है वो कन्यादान माना जाता था। उसके बाद रक्तदान शुरू हुआ कि रक्तदान, कन्यादान ये बहुत बड़े दान हैं। और आज की डेट में एक तीसरा दान भी बहुत बड़ा है और वो है वक्त दान। आप समय निकालें किसी के लिए भी, किसी अपने के लिए या किसी गैर के लिए। बहुत सारे ओल्ड एज होम खुले हुए हैं जिसमें बहुत वृद्ध जो अपनों का इंतज़ार करते करते गुजर जाते हैं, पर अपनों के पास टाइम नहीं होता उन ओल्ड एज होम में भी अपने माँ बाप को मिलने आने का। तो ये फिर कैसी बिजी लाइफ हो गई है कि सेवा नहीं कर पा रहे हैं, माँ बाप के घर लिए घर में जगह नहीं है। और जब उन्हें ओल्ड एज होम में भेज देते हैं तो उनकी आंखें तरसती रहती हैं और एक उम्मीद के सहारे वो उस ओल्ड एज होम में जीते हैं, ये सोचकर कि एक दिन उनके बच्चे उनसे मिलने ज़रूर आएंगे। एक छोटी सी कहानी। एक बार चार दोस्त थे और वो चार दोस्त इंटर का एग्ज़ाम देते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। 1 जनवरी का टाइम होता है, एक दिन होता है और वो पार्टी कर रहे होते हैं। ये कहानी मैंने हाल ही में सुनी तो सोचा आपके साथ साझा करूं। बहुत ही अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। तो वो पार्टी करते हैं और उसके बाद वहाँ पर एक वेटर आता है, बिल जमा करता है। बिल लेने के लिए तो उनको देता है बिल, तो वो सारे मिल के जैसे भी छोटे छोटे पैसे से इकट्ठा करके 100 रुपये के करीब का बिल होता है। छोटा, बहुत पुराने टाइम की कहानी है, साइकिल से तब बच्चे स्कूल जाया करते थे उस वक्त की। तो उसके बाद वो बिल दे देते हैं और फिर हंसी ठिठोली उनकी चल रही होती है। फिर वो कहते हैं कि अब हम अपने अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं एडमिशन लेने वाला था, कोई बिज़नेस संभालने वाला था, कोई दूसरे स्टेट में जाके किसी अलग कॉलेज में एडमिशन लेने वाला था। तो उन्होंने बोला अब हम 40 साल के बाद इसी जगह पे मिलेंगे, आज ही के दिन मिलेंगे और जो भी उस टाइम सबसे लेट आएगा वो पेमेंट करेगा बिल की। ये बात उनकी तय हो गई। उसके बाद सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए। फिर क्या हुआ, 40 साल बीत गए, सब बहुत बड़े बड़े बन गए। कोई ज्वेलर बन गया बहुत बड़ा, उसकी ज्वेलरी शोरूम्स थे जगह जगह। और ये सारी बातें वो वाला वेटर भी सुन रहा था जो उनका बिल लेने आया। और उसने बोला, वेटर ने, कि अगर 40 साल के बाद मैं इसी होटल में रहा तो मैं आपकी वो मीटिंग ज़रूर देखना चाहूँगा, उसका हिस्सा ज़रूर बनना चाहूँगा। वो वेटर भी सोचो अब उस होटल का मालिक बन चुका था और वो होटल अब 5 स्टार होटल में कन्वर्ट हो चुका था। उसके बाद सारे दोस्त उसी दिन पर्टिकुलर टाइम पर आते हैं। अब एक जो पहले पहुंचता है तो वेटर जो अब मालिक बन चुका है वो कहता है, आइए आइए, आपके इन दोस्त ने आपका टेबल ऑलरेडी बुक कराया हुआ है, तो आप बैठिए। और ऐसे करके बाकी के टोटल 3 दोस्त आ जाते हैं। चौथा दोस्त जिसने टेबल बुक कराया था वो अभी तक भी नहीं आता। तो वो हंसी ठिठोली करते हैं, बताते हैं मेरे इतने शोरूम से। एक कहता है मैं प्रॉपर्टी में हूँ, रियल इस्टेट में हूँ। दूसरा कहता है मैं तो बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं मेरी कई सारी। ऐसे उनकी बातें चल रही होती हैं। उसके बाद वो डिनर का टाइम आ जाता है। वेटर, वो जो मालिक था, वो फिर से आता है। वो बोलता है कि भाई आप लोग करिए, डिनर शुरू कीजिए। उनका फ़ोन आया है आपके चौथे दोस्त का और वो बोल रहे हैं वो थोड़ी देर में आएंगे, आपको ज्वाइन करेंगे। कर करके डिनर का भी टाइम हो जाता है। वो सारे डिनर भी कर चुके होते हैं पर वो नहीं आता जिसने वो टेबल बुक कराया था उस होटल में। फिर वो कहते हैं चलो यार बिल विल पे करते हैं, चलते हैं। और बड़े भारी के से मन से वो बिल पे करके निकल रहे होते हैं। तो जो उनका वेटर था वो बोलता है कि बिल आप मत पे करिए, बिल वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं जिन्होंने टेबल बुक कराई थी। और फिर वो कहते हैं यार कमाल का दोस्त है, आया भी नहीं, टेबल भी बुक करा दी, बिल भी पे कर दिया, मिलने का टाइम नहीं था इसे हमारे पास। तो उदास से होकर जाते हैं सारे मिलके। बाहर निकलते ही हैं होटल से तो एक कलेक्टर की गाड़ी खड़ी होती है। सरकारी गाड़ी से एक बच्चा निकल कर आता है और उनके पैर छूता है और सबको प्रणाम करता है। बोलते हैं तुम कौन हो? कहते हैं मैं आपके उसी चौथे दोस्त का बेटा हूँ जो 1 महीने पहले गुजर गए और उन्होंने इस शर्त का मुझे बताया हुआ था। तो वो, ताकि आपको ख़राब ना लगे तो मैंने नहीं, ये बात उन्होंने मुझसे मना करा था कि मैं ना बताऊं, क्योंकि वो बहुत बीमारी से, गंभीर बीमारी से ही गुजरे थे किसी कारण से। और उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे मीटिंग होने वाली है और तुम उन्हें पहले खाने वाने देना, तब तक मत बताना, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आपकी इस मीटिंग में कोई खलल आए, आप उदास हों। तो वो चाहते थे आप हंसी खुशी वापस मिलें।
और उसके बाद वो बहुत दुखी हुए, रोने लगे कि इस 40 साल में क्यों नहीं हमने एक दूसरे का पता लिया। और वो गुजर भी गया और उसके बाद भी उसके बेटे ने वो मीटिंग फिक्स करी, उनका टेबल बुक करा, उसका बिल दिया अपने उस दोस्त के लिए जो अब इस दुनिया में रहा भी नहीं। तो इसलिए संगत जी, हमें अपनों के लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। और हो सके तो जो एनजीओज़ हैं जहाँ पे वृद्धाश्रम हैं, उसमें जो ओल्ड एज लोग रहते हैं, उनको भी अगर हम बीच बीच में जाके मिल सकें किसी तरह से और उनके साथ कुछ वक्त गुजार सकें, उससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ नहीं है। तो ये भी चंगे कर्म ही हैं। और नहीं तो जो आपके दोस्त हैं, जो जिनसे कांटेक्ट नहीं किया है काफ़ी टाइम से, आपके अपने लोग, उनसे कांटेक्ट कीजिए, बात किया कीजिए। क्योंकि टाइम बहुत अजीब सा चल रहा है। आज की डेट में आपको कोई त्योहार पे मैसेज में विश भी नहीं करता है, जब तक आप करोगे तो रिप्लाई आ जाएगा। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रिप्लाई करने से पहले ये सोचते हैं कि रिप्लाई किया जाए, इससे ये आगे फ़ायदेमंद है ये बंदा या नहीं है, तो रिप्लाई करेंगे। सब आकलन करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद रिप्लाई आता है। तो ऐसा ना करें, क्योंकि यही सब हमारे कर्म जो है ना, वो ऐड होते हैं पॉजिटिव में और नेगेटिव में, और यही फिर हमें भोगने भी पड़ते हैं। तो इसलिए वक्त रहते अपनों के लिए टाइम निकालिए, उनके साथ ज़िंदगी जिए, क्योंकि यही सब कुछ है। दौलत वौलत कहीं कुछ मैटर नहीं करती एक पॉइंट के बाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।